राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग होने वाली है। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करंट सिचुएशन, क्या करंट एनर्जीज आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या अभी भी आपको मिस करते हैं, अभी भी आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं, क्या आपके पास वापस आने की सोच रहे हैं, वापस आना चाहते हैं तो कब तक आएंगे, उनका वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम पता लगाएंगे। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से एक्वेरियस कुंभ राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से चाहे बर्थ डेट के हिसाब से कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आप रीडिंग को देख सकते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिल ही जाती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं तब भी रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के हो तब भी रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो यस, मैं पर्सनल सेशंस भी करती हूँ। पर्सनल सेशंस जो कि बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस पर रखे गए हैं। ठीक है, चार्जेबल है यस। और क्या चार्जेस है, क्या स्लॉट टाइमिंग है, किस तरीके के सेशंस है, ये सारी जानकारी मिलेगी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ पर जा करके मुझसे डायरेक्टली बात करके अपने सेशंस बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईश्वर का नाम लेकर के ग्रैटिट्यूड के साथ, इनको याद करते हुए, इनको नमन करते हुए आप अपने ईश्वर को याद करें, उन्हें नमन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे गाइडेंस दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले एनर्जी एक्सचेंज के रूप में आप रीडिंग को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से, कहाँ से ये रीडिंग देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ ज़रूर मेंशन करिए। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन के बारे में पता लगाएंगे, उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। आप अपने पार्टनर का ध्यान करें, उनका नाम लें बार बार, जिस भी नाम से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। उनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। यहाँ पर आपकी भी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज निकाली जाएंगी ताकि आपको ठीक से क्लियर हो सके कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, एक्वेरियस कुंभ राशि वाले, इनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू जी। आपके पार्टनर की सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, राशि कुछ भी हो, रीडिंग को देख सकते हो। सभी साइंस की रीडिंग है, बस आपकी एक्वेरियस को होनी चाहिए। ठीक है जी। क्या चल रहा है आपकी करंट सिचुएशन, इनकी क्या करंट सिचुएशन है आपके पार्टनर की, द वेटिंग गेम नंबर 2। मन की स्थिति है एक्सेलरेटेड मोशन नंबर 8। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त है चूज वाइजली नंबर 7। करंट सिचुएशन में इस वक्त आपके पार्टनर किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है इन्होंने पास में अभी बहुत सारी मेहनत करी है, या तो कोई एग्ज़ाम दिया है इन्होंने, या कोई इंटरव्यू दिया है। ठीक है, कोई फॉर्म वगैरह भरे हैं, लोन के लिए अप्लाई किया है, कुछ ना कुछ वीज़ा, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। इन सब चीज़ों के लिए वेट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और इस वेट के चलते इनके अंदर मुझे बहुत सारे मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है।
कभी चिड़चिड़े हो रहे हैं, कभी ठीक हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत सारी टेंशन है इनके दिमाग में, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, क्या करंट सिचुएशन है, किस चीज़ का एग्जैक्ट किस चीज़ का वेट किया जा रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इधर से आया है सन, यस। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। जजमेंट एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। किस चीज़ का वेट किया जा रहा है एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं, अपनी करियर में सन लाने का, अपने करियर में सक्सेस लाने का और अपने करियर में ग्रोथ लाने का, हैप्पीनेस, सक्सेस, पॉजिटिविटी लाइफ में लाने का वेट किया जा रहा है। यस, डेफिनेटली इन्होंने कुछ ऐसा नया कदम उठाया है, लोन के लिए चाहे अप्लाई किया हो, ठीक है। जो भी इन्होंने अपनी मेहनत करी है पास में, उस मेहनत का फल मिलने का वेट किया जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारी नेगेटिव थॉट से अपने आप को दूर किया जा रहा है। इस तरीके की करंट सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है। हाँ जी, बहुत मेहनत की है इस पर्सन ने, ये जो भी पर्सन है, ठीक है। चाहे आपसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ में सन आने का इंतज़ार कर रहे हैं, सक्सेस आने का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। मन की स्थिति की अगर मैं इनकी बात करूं, इस वक्त मन से ये किसी तरीके की विश मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मन से अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाए, सक्सेस आ जाए, एक रुकाव आ जाए, एक स्थिरता आ जाए, उसके लिए ईश्वर से कि मेरी ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो स्थिरता की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ आगे चला जाए, उसको लेकर के ईश्वर से विश करते हुए ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, और गाइड करें यूनिवर्स प्लीज़ मन की स्थिति को और गाइड करें। यस, हर्मिट, एम्प्रेस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। मन से ये अपने आप को रेडी कर रहे हैं, मन को मजबूत कर रहे हैं, मन से अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि इनको अपने परिवार की खुशियों का भी ध्यान रखना है। मन से ये अपनी खुशियों का त्याग करके, सच बताऊं तो मन से ये अपनी खुशियों का त्याग करके लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस के लिए अपने आप मन को पक्का कर रहे हैं जिससे इनकी परिवार की खुशियों का ध्यान रखें। इस वक्त ये अपने परिवार की ज़रूरतों को, परिवार की ख्वाहिशों को, उनकी खुशियों को प्रायोरिटी पर रख रहे हैं और अपनी खुशियों को मन से दबा रहे हैं। अपनी खुशियों को मन में इन्होंने कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर लिया है, मन की स्थिति की अगर मैं बात करूं, ठीक है। ये पर्सन मैरिड लग रहे हैं मुझे, ये जो भी है, लड़का है लड़की, ये मैरिड लग रहे हैं मुझे। इनका परिवार है और उस परिवार के लिए अब इन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस करने शुरू कर दिए हैं। ये मैरिड लग रहे हैं अब, ठीक है। मन से ही अपनी लाइफ में बहुत सारी मेहनत करना चाहते हैं ताकि परिवार की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इनके मन में यही ख्याल आते रहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी लाइफ में है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी लाइफ में है कि अपनी ज़िंदगी में अब चुनाव बड़े ही ध्यान से करना है, ठीक है। इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट एक तो खुद को स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, नंबर 7 बताता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाना है, ठीक है। और लाइफ में कुछ भी अगर चॉइस आती है, चाहे वो दो लोगों के बीच की चॉइस हो, चाहे नौकरियों के बीच की चॉइस हो, ठीक है, उसमें बड़ी ही सावधानी से चुनाव करना है। अपने आप को एक एनालिटिकल पर्सन की तरह ये पर्सन बनाते जा रहे हैं। ये मेडिटेशन कर रहे हैं, ये अपने ऊपर बहुत सारा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में ढेर सारे धोखे खाए हैं और अब ये रेडी नहीं है धोखे खाने के लिए और धोखे नहीं खाने। ऐसा लग रहा है इनको अपने नौकरी में, अपने बिजनेस में धोखे मिले हैं
अगर ये स्टूडेंट हैं तो इनके क्लासमेट्स वगैरह से इनको धोखे मिले हैं और अब ये अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। अपने दोस्त ये सोच समझ के बनाएंगे, बिजनेस पार्टनर्स ये सोच समझ के बनाएंगे, एक ऑफिस में भी दोस्तियाँ ये सोच समझ के करेंगे ताकि इनको लाइफ में धोखे ना मिले। इस तरीके से ये अपने आप को रेडी कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं और क्या इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें क्या इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में। अपनी विशेज़ 9 ऑफ कप्स, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सारी विशेज़ पूरा करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, ये सब कुछ कर रहे हैं अपने परिवार के लिए। सच बात तो ये है कि अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पुराने जो पल आपके साथ इन्होंने बिताए हैं वो पल इनके ऊपर हावी ना हो, इसलिए अपने आप को जानबूझ के सबसे ज़्यादा बिजी करते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि दोबारा से वो चीज़ें ना हो। यहाँ मुझे फील हो रहा है कि ये व्यक्ति या तो मैरिड है इसलिए ये आपके पास वापस आना नहीं चाहता या किसी प्यार मोहब्बत में पड़ना नहीं चाहता, या तो ये व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए इस प्यार मोहब्बत में दोबारा पड़ना नहीं चाहता और अपने आप को पढ़ाई लिखाई में, अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में, हार्ड वर्क करने में, अपने आप के ऊपर काम करने में बिजी करता हुआ नज़र आ रहा है ताकि ये दोबारा उस तरफ ना जा सके। ये चल रहा है इसकी लाइफ में। अपने आप इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहा है ये व्यक्ति, और इमोशन से इसके ऊपर हावी ना हो इसके ऊपर भी ये काम कर रहा है। ठीक है, ये है इस व्यक्ति की लाइफ में, ये चल रहा है। आपकी अगर बात की जाए तो आपकी लाइफ में इस वक्त आपकी करंट सिचुएशन है पार्टनरशिप एनालिसिस, मन की स्थिति है सफरिंग इन साइलेंस, एंड सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में 7 नंबर। आप अपनी लाइफ में क्या करंट सिचुएशन है आपकी लाइफ में इस वक्त? आप एक पार्टनर की तलाश में हैं। आप अपनी लाइफ में अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको एक पार्टनर की तलाश है। ठीक है, और यही रीडिंग आप इसलिए देखने के लिए आ जाए हैं कि क्या इस पार्टनर का मैं वेट करूं या लाइफ में मूव ऑन करूं, क्योंकि आपने बहुत कोशिश करी कि इसके साथ दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाए, दोबारा से हम लोग मिल जाएं, इसका इंतज़ार किया, लेकिन अब आपकी उम्मीद कहीं ना कहीं थोड़ी सी टूटती हुई जा रही है। आपका सब्र टूटता हुआ नज़र आ रहा है और अब आपकी करंट सिचुएशन है आप लाइफ में कोई पार्टनर ढूंढते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यस, कंफ्यूज हो आप, आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, इसका इंतज़ार करूं, क्या ये वापस आएगा, क्या ये इसने कुछ फ़ैसला किया मेरे पास आने का, हम दोनों क्या दोबारा से एक हो पाएंगे, ये बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, इसीलिए आप ये आज की रीडिंग यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। ये आपकी करंट सिचुएशन है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें और क्या करंट सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स की। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। इधर से आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे विचार मन में आ रहे हैं कि यस, कन्फ्यूजन और बहुत सारे विचार हैं, कन्फ्यूजन है, मनी से रिलेटेड भी आपके बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यस, अब आप यहाँ पर एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए आए हैं कि मुझे इस पर्सन का इंतज़ार करना है कि आगे बढ़ना है इस रीडिंग के माध्यम से। ये आपकी करंट सिचुएशन है। कहीं ना कहीं आपको भी अंदर गुस्सा है मन में कि इतना सालों का प्यार ये व्यक्ति कैसे भूल सकता है, इतना मैंने साथ दिया ये व्यक्ति कैसे भूल सकती है, ये पार्टनर कैसे भूल सकता है। इस तरीके के सवाल भी आपके दिमाग में चल रहे हैं। अपने आप को आप मूव ऑन करते हुए भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मूव ऑन कर ही चुके हैं इस पर्सन से, इसकी थॉट से, इसके विचारों से। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को संभाला भी है, मूव ऑन किया है। ठीक है, लेकिन स्टिल आप कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं, जो ये रीडिंग आपको आज हेल्प करेगी। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूं, मन में आप अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला मानते हैं, अकेला फील करते हैं। यस,
आपने इसके इंतज़ार के चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें डिले कर ली। मन से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पछतावा है। आपने अपने आप को बहुत संभाला था, ज़िंदगी में आगे बढ़े थे, कुछ मुकाम हासिल किया था, कुछ एग्ज़ाम्स क्लियर किए थे, इंटरव्यूज़ क्लियर किए थे, अपने पे बहुत काम किया था। लेकिन इस पर्सन की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से आपके अंदर कहीं ना कहीं मन कहीं टूटा हुआ नज़र आ रहा है। मन में कहीं ना कहीं आप साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं, उदास हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ काफ़ी दूर हैं। मन से आप उदास फील हो रहे हो एक्वेरियस, मन से आप काफ़ी उदास फील हो रहे हो। वाई मी, आपका ये मन से सवाल है, वाई मी, मैं ही क्यों। अकेला फील कर रहे हैं आप, मन से उदास हैं, वेटिंग पोजीशन में हैं। नज़र आपकी सन के ऊपर है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ है। आप भी चाहते हैं अब मन से कि मेरी ज़िंदगी में अब एक रुकावट आए और मैं आगे बढ़ूं। अपनी ज़िंदगी में खुशियों को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने लिए सोचते हुए अब आप नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस पार्टनर की जो आदत सी लगी हुई है उससे अपने आप को कहीं दूर, आप भी अब अपनी लाइफ में चाहते हैं कि मैं भी कहीं अपनी नई शुरुआत करूं। अब आपको अपने ऊपर ही तरस आ रहा है कि कितना वेट करूं, कितना रुकूं। इसको ज़रा सा भी नहीं ख्याल आता है ना। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में इस वक्त क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में है अपने लाइफ के चैलेंजेस, अपनी लाइफ में विक्ट्री हासिल करना, अपने लाइफ के चैलेंजेस के ऊपर विजय हासिल करना, अपने नाम का झंडा गाड़ना। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में इस वक्त ये दिखाई दे रहा है। और जान लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है इस वक्त आपकी लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज़, किस चीज़ों में इनको विक्ट्री चाहिए, इनको किस में विक्ट्री चाहिए, किस में सक्सेस चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पैसा, आप जो भी काम कर रहे हैं अपने आप को क्वीन ऑफ पेंटिकल की, ओह किंग ऑफ पेंटिकल, आपको किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल की पोजीशन है। जिस चीज़ पे हाथ रखूँ वो चीज़ मैं खरीद सकूँ, इतना अपने आप को मजबूत करना है आपने। ठीक है, आप अकेले ही काफ़ी हैं, ऐसा आप अपने आप को तैयार करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने आप को धोखे भरी इस दुनिया से अलग करना चाहते हैं। आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपको समझ में आ रहा है कि इस दुनिया के रिश्ते सच्चे नहीं हैं। कहीं ना कहीं इस सारी सिचुएशन से परेशान होकर आप अपने आप को मजबूत करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, और आप अपने आप को पैसे से भी मजबूत करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी ज़िंदगी में विक्ट्री हासिल करना, सक्सेस हासिल करना, चैलेंजेस के ऊपर जीत हासिल करना। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, लाइक ये एक चैलेंज है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इसके ऊपर भी जीत हासिल करना। कमज़ोर नहीं होना किसी के भी जाने से, अपने आप को इस तरीके से आप निखारने में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये लग रहा है। यहाँ तक रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, और अगर रेजोनेट हुई है तो आप लोग अपने अपने पार्टनर का नाम का फर्स्ट इनिशियल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाइए। ठीक है, चलिए अब जानते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर के इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या करंट फीलिंग्स है इस वक्त आपके पार्टनर की। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या करंट फीलिंग्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़, आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनका नाम दोहराएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप। इस व्यक्ति को ये व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है। ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति आपके साथ बिताए हुए पुराने पलों को याद कर रहा है।
आपके साथ की हुई बातें याद कर रहा है, बहुत सारी बातें। इसको ना वो पल याद आ रहा है इस व्यक्ति को, जब आप लोग बहुत बातें करते थे, बातें, और याद है आपको वो पल, बातें करते 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 अंत में दोनों की लड़ाइयाँ हो जाती थी, फिर एक दूसरे से लड़ाई भी हो करके दूसरे से डिटैच होते थे, फिर एक बंदा दूसरे को मनाता था, फिर दूसरा मनाता था। ये सब सारी चीज़ें इस पर्सन को याद आ रही है। ये पुरानी चीज़ें याद कर रहा है, पुरानी बातें आपके साथ, पुरानी कुछ रिकॉर्डिंग्स होंगी, कुछ वॉइस नोट्स वो सुन रहा है, कुछ पुरानी चैट्स इसने रखी हुई हैं, वो याद कर रहा है। करंट फीलिंग्स में यस डेफिनेटली व्यक्ति याद कर रहा है। 11-11 की एनर्जी आई है, मे बी आपको भी 11-11 नंबर दिखता हो, तो आप समझ जाइएगा कि यस ये व्यक्ति याद कर रहा है। ठीक है, और बताएं यूनिवर्स, क्या इस व्यक्ति के मन में आज भी इनको लेकर के इमोशंस हैं? क्या इस व्यक्ति के मन में आज भी इनको लेकर के इमोशंस हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस डेफिनेटली आज भी इस व्यक्ति के मन में, अब सुनना ध्यान से, आज भी इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर के इमोशंस हैं, लेकिन ये व्यक्ति उन इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। देख रहे हो, ये घोड़ा एक तो काले रंग का है, हिल नहीं रहा, इसने लोहे के कपड़े पहने हुए हैं, इमोशंस हैं लेकिन उसको दबा रहा है। ये बहुत डेस्परेटली आपको याद कर रहा है, और ये इमोशंस इसके ऊपर हावी ना हो, इसके लिए अपने ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहा है, अपने पे हावी नहीं होने दे रहा। ठीक है, और जान के आपको जो याद कर रहा है उन चीज़ों से अपने आप को दूर कर रहा है, जान के अपने आप को डिटैच कर रहा है। ये देख रहे सारे इमोशन से अपने आप को दूर कर रहा है। आज भी ये आपको याद करता है, पुरानी चीज़ें आपकी मिस करता है, करती है, देखती है, लेकिन अपने आप उन चीज़ों को अपने पे हावी नहीं होने दे रहा है। यूनिवर्स ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये अपने आप को क्यों इनके पास आने से रोक रहा है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, ये व्यक्ति क्यों अपने आप को इनके पास आने से रोक रहा है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्यों रोक रहा है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, टॉवर, द सन। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, टॉवर की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, टॉवर की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स टॉवर की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फूल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये व्यक्ति क्यों आपके पास आने से अपने को रोक रहा है? अपनी फैमिली के प्रेशर में। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों की लव लाइफ के बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में इसकी फैमिली में या तो पता चल चुका है, सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। ठीक है, और इसकी फैमिली इसको आपके साथ अब एक नई शुरुआत करने नहीं देगी। इसको ऐसा लगता है कि अगर इसने आपके साथ कोई नई शुरुआत की, कोशिश की, दोबारा से सब अच्छा करने की कोशिश की, तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसकी फैमिली इसको कहीं का नहीं रहने देगी। यस, ड्यू टू हिज और हर फैमिली, मे बी ये मैरिड है या इनके पेरेंट्स, वो आपके साथ अब दोबारा आने नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। दैट इज़ वाई ये पर्सन अब आपके पास चाह कर भी आना नहीं चाहते, फैमिली प्रेशर के कारण नहीं आना चाहते। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं पास्ट में, बहुत सारी चीज़ें जो सही हो सकती थी, अब इनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आपके साथ आने के लिए इनको अपनी फैमिली से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई ये इनके अंदर हिम्मत नहीं है, इनके अंदर हिम्मत नहीं है, सिर्फ पछतावा है। ये नहीं आ सकते, पछतावा, कन्फ्यूजन, दैट इज़
और बहुत सारी ओवर थिंकिंग। ये चाह कर भी नहीं कर सकते, नहीं आना चाहते, नहीं आ पाते। यही रीज़न है, यही रीज़न है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर्स को इनका वेट करना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर्स को अब इनका वेट करना चाहिए? क्या इनका वेट करना चाहिए? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इधर से आया है जजमेंट। हाँ जी, डिवाइन कह रहे हैं कि आप इनका वेट ना करें। डिवाइन कह रहे हैं आप काफ़ी टाइम से ऑलरेडी पहले से बहुत वेट कर रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं इस वेट के चक्कर में आपने अपनी ख्वाहिशों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, अपने साथ बहुत सारी पार्शियलिटी झेली है, आपने अपनी ख्वाहिशों को मारा है इस व्यक्ति की इंतज़ार के चक्कर में। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो नहीं आएगा या नहीं आएगी। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। आपको अपनी इस पेनफुल साइकिल का अंत कर देना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए लाइफ में और इस पर्सन से मूव ऑन कर देना चाहिए। आपको वेट नहीं करना चाहिए, इस पर्सन से मूव ऑन करिए। ठीक है, चलिए जानते हैं यहाँ पर कि एंजल्स क्या कहते हैं इस सिचुएशन पर। इस सिचुएशन पर एंजल्स का क्या कहना है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस सिचुएशन पर एंजल्स का क्या कहना है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स कह रहे हैं मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। एंजल्स कह रहे हैं अपने आप को संभालें, अपने इमोशंस को संभालें, मेडिटेशन करें, आपको बहुत सारे आंसर्स धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगे। लाइफ में आपके आगे अबंडेंस आ रही है। एंड यस डोंट स्टॉप, अपने आप को रोकना नहीं है, आपको लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। इफ़ यू बिलीव, गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एंड नो नीड टू वरी। अगर आप यकीन रखते हैं अपने ऊपर और डिवाइन पर, तो आप बहुत अच्छे ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। डिवाइन कह रहे हैं अपनी ज़िंदगी की एक नई डायरेक्शन चूज़ करें, इसका वेट ना करें। बी असर्टिव, आप लाइफ में पॉजिटिव रहें। डिवाइन आपके साथ हमेशा है। चाहे तो दोस्तों की हेल्प लें, परिवार की हेल्प लें इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। नो, आपको अब रुकना नहीं है, लेट गो करना है। रेडी करें अपने आप को इस रिश्ते को लेट गो करने के लिए, एक्शन लीजिए। ठीक है, इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में एक नया रोमांस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। जो भी हुआ अपने को माफ़ करें, इसको माफ़ करें और अपनी लाइफ में नया लव, नए अबंडेंस के लिए यस करें। आने वाले एक साल के अंदर आज से एक साल के बाद आपकी लाइफ कुछ और होगी, कुछ और ही होगी। ट्रस्ट करें इसके ऊपर। ठीक है, तो वेट करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करिए। ओके, चलिए यहाँ से कुछ ऐसे मैसेजेस ले लेते हैं जो ये पार्टनर के मन में बहुत चल रहे हैं, जो आपसे कभी शेयर नहीं कर पाए। ये कुछ इनके मैसेजेस ले लेते हैं, इनके मन में हैं, ये चाह कर भी आपसे नहीं बोल पा रहे हैं। ले लेते हैं क्या मैसेजेस हैं, ये ले लेते हैं 3 मैसेजेस, इधर से ये एंड दिस वन। चलिए, ये कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। हम चाहे अलग ही हैं, जुदा हैं, फिर भी मैं आपको फील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। काश मैं अपने कुछ बोले गए शब्दों को वापस ले पाता। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। आप अब इसको फील होने लगा है कि यस, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आई स्टिल रिमेंबर द गुड टाइम्स वी शेयर। ये आज भी वो पुराने पलों को याद करते हैं। आई विश आई कुड गो बैक इन टाइम। इनकी इच्छा है कि काश उस पुराने वक्त में दोबारा से जाया जा सके। आई एम सॉरी, ये वापस नहीं आ सकते हैं। ठीक है,
कभी कभी आपकी यादों में सारी रात जागते हैं, ये इनकी कुछ फीलिंग्स हैं। ठीक है, आप अपने आप को संभालिए। ओके, इनकी फैमिली इनके ऊपर बहुत प्रेशर बना रही है, ये चाह कर भी आपके पास नहीं आ पाएंगे। चलिए यहाँ से आपकी इनर ग्रोथ के लिए भी और देख लेते हैं कि आपकी और इनर ग्रोथ के लिए डिवाइन की तरफ से एक सिंगल कार्ड, सिंगल मैसेज आपको क्या करना चाहिए, अपने इनर सोल की ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें जी। मेडिटेशन, पहले ही बोल दिया था मैंने, में 7 चक्रास बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपके अंदर और क्लैरिटी और इंसाइट्स लेके आएगी आगे लाइफ में। आपको क्या करना है, मेडिटेशन करिए भाई। अकेले नहीं कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करिए, नहीं तो 15-20 दिन का, 1 महीने का एक मेडिटेशन कोर्स आता है, उसको अटेंड करें और आप सीख जाएंगे। बहुत 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 फ़ायदा मिलेगा इसका। ठीक है, और अभी भी कुछ अगर अपना पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो पर्सनल सेशंस मुझसे ले सकते हैं। कमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप जा करके डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई, आपको क्लैरिटी मिली हो। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में स्वागत कीजिए, येस आई वेलकम न्यू चैप्टर इन माई लाइफ, येस आई अट्रैक्ट माई न्यू सोलमेट, येस अट्रैक्ट माई रियल ट्रू सोलमेट इन माई लाइफ, आई एम लवेबल, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम बेस्ट, है ना। येस आई अट्रैक्ट अबंडेंस इन माई लाइफ। ये सब अफर्मेशन लिखना शुरू करें और आज इसे शुरू कर दें। कमेंट सेक्शन में सारी अफर्मेशन लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।